2027 में यूट्यूब अपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में बदलाव करने जा रहा है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं बदल रही है, लेकिन मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो बदल रहा है। ये खबर अभी तक आपने कहीं ना कहीं जरूर देख ली होगी, तो इसी पे आज बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही था कि अभी तक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए थे, और अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो 4000 आवर्स का पब्लिक और वैलिड वॉच टाइम आवर्स होना चाहिए। और शॉर्ट्स के थ्रू अगर करना है तो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए लास्ट 365 डेज में। लेकिन अभी यूट्यूब ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसको बदलने वाला है। तो होने क्या वाला है, 1 फरवरी 2027 से 1000 सब्सक्राइबर्स जो थे वो तो वही रहेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स 1000 ही चाहिए। लेकिन जो आपको वॉच टाइम आवर्स है वो 4000 घंटे से बढ़ा के 8000 घंटे कर रहा है। यानी कि लास्ट 365 डेज में आपको लॉन्ग वीडियोस के थ्रू अगर आप चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको 8000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम आवर्स होने चाहिए आपके चैनल पे। और अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो, शॉर्ट्स के थ्रू अगर आप चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको 20 मिलियन व्यूज चाहिए। 20 मिलियन व्यूज आपको लास्ट 365 डेज में होने चाहिए। और इन सब के अलावा, ये तो सिर्फ मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया, इन सब के अलावा एक और ट्विस्ट उन्होंने दिया है। ट्विस्ट ये है शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए, अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपके हर लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज होने ही चाहिए, 1 करोड़ व्यूज होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पीरियड का आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आपकी जो अर्निंग है वो रुक जाएगी। आपकी किसी भी लास्ट 90 डेज में अगर 10 मिलियन व्यूज नहीं रहते हो तो उस 3 महीने के दौरान आपको जो है तो इनकम नहीं मिलेगी यूट्यूब के शॉर्ट्स से। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस के थ्रू चैनल मोनेटाइज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब दो तीन चीजें हैं उसका उद्देश्य जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। एक तो ये देखिए कि समय समय पर चेंजेस होते हैं तो वो तो करना ही है उसको। पहले स्टार्टिंग टाइम पे क्या था कि बिना ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, 2017 से पहले ऐसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाते थे। उसके बाद 2017-18 के टाइम पे उन्होंने ये पॉलिसी लाई कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे होने चाहिए। फिर जब शॉर्ट्स आया तो शॉर्ट्स का भी क्राइटेरिया उन्होंने ऐड कर दिया था कि 10 मिलियन अगर व्यूज हो जाएंगे तो भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे अब काफी करीब 7-8 साल 9 साल हो रहे हैं तो वो तो बिल्कुल पॉलिसी चेंज होनी ही थी। और लोगों को ये भी लग रहा था कि कहीं 10,000 घंटे ना हो जाएं। तो 10,000 तो नहीं हुए पर 8,000 हो गए हैं। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति यूट्यूब पर क्रिएटर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। इसलिए यूट्यूब क्या चाहता है कि वहां पे क्रिएटर आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन क्रिएटर है, जो अच्छे क्रिएटर है, सिर्फ वही रहे। और जो भी ये मास प्रोड्यूस कंटेंट है, एआई से बना हुआ कंटेंट है, ये सारी चीजें वो यहाँ से हटाना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि जो भी क्रिएटर्स हों वो अच्छे क्रिएटर्स रहें और अच्छा प्लेटफॉर्म बने। और शॉर्ट्स के बजाय वो जो यूट्यूब है वो चाहता है कि लोग यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करें, जिसके लिए यूट्यूब जाना जाता है। यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस के लिए जाना जाता है। ये रील और शॉर्ट्स वीडियोस जो चलती हैं वो उसको रील की वजह से मजबूरी में यूट्यूब को शॉर्ट्स लॉन्च करना पड़ा था, क्योंकि जो ऑडियंस है वो शॉर्ट्स की तरफ खींची चली जा रही थी। इस वजह से यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च किया, सारी चीजें यहाँ पे अपनी ऑडियंस जमाई। लेकिन उसको ये पता है कि जिस लिए यूट्यूब जाना जा रहा है उसको पुश कर रहा है, क्योंकि काफी सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं लॉन्ग वीडियोस के जो कि वहां पे अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। इस वजह से यूट्यूब ने इस पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहा है, वो भी 1 फरवरी 2027 से। उससे पहले ये सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर उससे पहले आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो पुराना वाला ही आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। तो आपके लिए बेटर यही है कि अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको अभी इस पीरियड के दौरान आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए अपना क्राइटेरिया, नहीं तो फिर आपको 8000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये टफ हो ही गया, क्योंकि 4000 आवर्स कंप्लीट करना ही क्रिएटर्स के लिए काफी बड़ी बात है। एक न्यू क्रिएटर जिसके 0 व्यूज 0 सब्सक्राइबर्स है उसको 4000 आवर्स वॉच टाइम करने में ही काफी टाइम लग जाता है, सालों का टाइम लग जाता है। लेकिन अब जो ये 8000 घंटे हो रहे हैं इसकी वजह से काफी सारे क्रिएटर्स जो है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 4000 घंटे कंप्लीट करते थे वैसे ही 8000 घंटे भी कंप्लीट कर सकते हो। बस क्राइटेरिया जस्ट डबल कर दिया है, यानी आपको व्यूज ज्यादा लाने पड़ेंगे। व्यूज ज्यादा लाना है
तो वैसे भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो भी जाता है और आपके व्यूज़ नहीं आते तो आपकी अर्निंग ज़ीरो ही रहेगी। इसलिए एक तरीके से अच्छा भी है कि जो क्रिएटर्स हैं वो पहले से ही रेडी होके आएँगे, उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन पहले से ही रहेगी व्यूज़ को लेकर। तो चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद भी उनको इस चीज़ का बेनिफिट ही मिलेगा। ये आप देखिएगा आगे चल के। लेकिन थोड़ा-सा डिमोटिवेशन तो होता ही है। ओवरऑल देखा जाए अगर तो अभी भी अगर चेंज हो भी जाता है, ये सारी चीज़ें पॉलिसी हो जाएँगी, उसके बाद भी इतना कठिन नहीं है, इतना टफ नहीं है कि आप एक यूट्यूबर ना बन पाएँ, आपका चैनल ना मोनेटाइज़ हो पाए। लेकिन आने वाले टाइम पे थोड़े दिन बाद हो सकता है यूट्यूब फिर से चेंजेस करे क्योंकि क्रिएटर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तब ज़रूर कठिन हो सकता है कि उस टाइम पे मोनेटाइज़ होना या फिर एक व्यूज़ लाना, ये सारी चीज़ें कठिन हो सकती हैं। तो इसलिए जितना भी आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए और चैनल को मोनेटाइज़ कर लीजिए। और मैं बात करूँ अपने इस चैनल की, तो मेरा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज़ हो चुका है अपने पुराने वाले क्राइटेरिया से ही। और मैं काफ़ी गैप कर चुका हूँ जिस वज़ह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू यहाँ पे काम करूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।